हेलो, वेलकम बैक टू एवर इंग्लिश। आज हम फिर से एक नया पैराग्राफ रीड करेंगे जो कि लॉर्ड गणेशा के बर्थ से रिलेटेड है। इस पैराग्राफ में आपको वर्ड मीनिंग भी साथ में, जो टफ वर्ड मीनिंग है वो उसकी हिंदी मीनिंग भी साथ में बताते चलेंगे और इसका ट्रांसलेशन भी करेंगे ताकि आप आसानी से इंग्लिश समझ पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा। लॉर्ड गणेशा को तो हम सब जानते हैं। इतनी सुंदर से इनके यहाँ पे पिक्चर है। इनके हम बर्थ के बारे में, इनके जन्म के बारे में आज पढ़ेंगे। लॉर्ड गणेशा, वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड डेटीज इन हिंदू माइथोलॉजी। लॉर्ड गणेशा यानी भगवान गणेश, वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड डेटीज यानी सबसे ज़्यादा सम्माननीय डेटीज यानी भगवान इन हिंदू माइथोलॉजी यानी हिंदू की जो पौराणिक कथाएं हिंदू पुराण में, ये सबसे ज़्यादा सम्मानीय, मोस्ट रिवेयर्ड यानी सबसे ज़्यादा सम्मानीय डेटीज़ में से एक है। डेटीज़ यानी क्या होता है? भगवान। ओके, इज़ वर्शिप्ड इज़ द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल। इनकी पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है। इज़ द रिमूवर यानी हटाने के लिए, ऑफ ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल यानी विघ्न, प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इनको वैसे भी हम विघ्नहर्ता के रूप में जानते हैं। और यहाँ पर ऑब्स्टिकल, इसका मतलब यहाँ पे आज इससे पैराग्राफ से रिलेटेड ऑब्स्टिकल मतलब विघ्नहर्ता हो जाएगा। ओके, तो इनकी पूजा क्यों की जाती है? कि हमारे विघ्न हट जाए, जो भी हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं उनका रिमूव हो सके। द गॉड ऑफ विजडम यानी ये बुद्धि के देवता हैं। एंड द पैट्रन ऑफ आर्ट एंड साइंस, और कला और विज्ञान के क्या है? आर्ट और साइंस के क्या है? पैट्रन है, संरक्षक है। पैट्रन मतलब संरक्षक। ओके, हिज बर्थ स्टोरी इज़ फैसिनेटिंग। इनकी जो बर्थ स्टोरी है, जन्म की कहानी है, वो काफ़ी ज़्यादा लुभावनी है, अट्रैक्टिव है, फैसिनेटिंग है। फिल्ड विथ डिवाइन एलिमेंट्स, जो कि भरी हुई है डिवाइन, दैवीय एलिमेंट्स, तत्वों से, सिंबलिज्म, प्रतीकों से, एंड मोरल टीचिंग, और नैतिक शिक्षाओं से, दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर डिवोटीज, जो लगातार डिवोटीज को क्या कर रही हैं? डिवोटीज कौन होते हैं? श्रद्धालु, जो उनकी भक्ति पूजा करते हैं, उनको प्रेरित कर रही हैं। टू इंस्पायर यानी प्रेरित कर रही हैं। अक्रॉस द वर्ल्ड यानी दुनिया भर में, अक्रॉस द वर्ल्ड यानी दुनिया भर में। द माइथोलॉजिकल स्टोरी ऑफ गणेशा's बर्थ। माइथोलॉजिकल यानी पौराणिक, स्टोरी यानी कहानी, पौराणिक कहानी ऑफ गणेशा's बर्थ यानी गणेश के जन्म की पौराणिक कहानी। अकॉर्डिंग टू हिंदू स्क्रिप्चर, according to Hindu scriptures, goddess Parvati created Lord Ganesha's out of her own divine essence. According to Hindu scripture यानी हिंदू के धार्मिक ग्रंथ के अनुसार, स्क्रिप्चर के अनुसार, गॉडेस पार्वती, देवी पार्वती, क्रिएटेड, उन्होंने बनाया, लॉर्ड गणेशा को, लॉर्ड गणेशा, आउट ऑफ हर ऑन डिवाइन एसेंस यानी अपने दैवी तत्व से, डिवाइन एसेंस यानी अपने दैवी तत्व से उन्होंने लॉर्ड गणेशा को क्रिएट किया। वाइल टेकिंग अ बाथ यानी स्नान के समय, शी मोल्डेड हिम, उन्होंने उन्हें आकार दिया, मोल्ड किया, मोल्ड यानी आकार देना, फ्रॉम टर्मरिक यानी टर्मरिक से, हल्दी से उन्हें आकार दिया, टर्मरिक पेस्ट, टर्मरिक के पेस्ट से, एंड इन्फ्यूज्ड लाइफ, और इन्फ्यूज यानी समाहित कर देना, प्राण दे देना, तो मतलब इन्फ्यूज्ड लाइफ यानी उन्हें प्राण दे दिया, इनटू हिम यानी उनको। शी इंस्ट्रक्टेड, उन्होंने निर्देश दिया, इंस्ट्रक्ट यानी निर्देश देना, हिम उन्हें, टू गार्ड द एंट्रेंस वाइल शी बाथ यानी कि एंट्रेंस में, प्रवेश द्वार पे गार्ड बन के रहना है, वहाँ पे सुरक्षा करना है। वाइल शी बाथ, जब तक वो स्नान कर रही हैं। व्हेन लॉर्ड शिवा हर हस्बैंड, जब लॉर्ड शिवा हर हस्बैंड यानी उनके हस्बैंड, यहाँ हर किसकी बात हो रही है? पार्वती जी की बात हो रही है। अराइव्ड पहुँचे, एंड अटेम्प्ट टू एंटर,
और इंटर करने की, प्रवेश करने की कोशिश की, अटेम्प्ट की है। अटेम्प्ट यानी कोशिश करना, ठीक है। गणेशा अनअवेयर ऑफ हिज आइडेंटिटी, गणेशा अनअवेयर थे, उन्हें इसकी पहचान नहीं थी। मतलब ऑफ हिज आइडेंटिटी, उनको कोई वो जागरूक नहीं थे, अनअवेयर थे ऑफ हिज आइडेंटिटी यानी शिव जी के आइडेंटिटी से, उनकी पहचान से। स्टॉप्ड हिम, उनको स्टॉप कर दिया, रोक दिया। लॉर्ड शिवा एंगर्ड बाय दिस रेजिस्टेंस, लॉर्ड शिवा एंगर्ड, क्रोध, उनको क्रोध आ गया, बाय दिस रेजिस्टेंस, इस प्रतिरोध से। रेजिस्टेंस यानी क्या होता है? प्रतिरोध, रोकना। एंगेज्ड इन अ फेयर्स बैटल, एंगेज्ड यानी शामिल हो गए, इन अ फेयर्स बैटल यानी एक भयावह युद्ध में, बैटल यानी युद्ध, विथ गणेशा, गणेशा के साथ। डिस्पाइट बीइंग अ यंग बॉय, एक यंग नवयुवक, छोटा सा बच्चा होने के बावजूद भी गणेशा डिस्प्लेड इमेंस करेज, गणेशा ने डिस्प्ले किया, शो किया गहन, इमेंस साहस को, एंड डिटर्मिनेशन और दृढ़ता को। अल्टीमेटली शिवा इन हिज रेज बेहेडेड गणेशा विथ हिज ट्राइडेंट, अल्टीमेटली आखिरकार शिवा ने क्या किया? शिव जी ने इन हिज रेज, उनके क्रोध में, रेज यानी क्रोध, एंगर यानी क्रोध, बेहेडेड, बेहेडेड यानी क्या होता है? सिर कलम कर देना, गणेशा यानी बेहेडेड, गणेश यानी गणेश का उन्होंने सिर कलम कर दिया, विथ हिज ट्राइडेंट, ट्राइडेंट यानी त्रिशूल। When पार्वती saw her beloved son lifeless, जब पार्वती ने देखा, saw यानी क्या होता है? देखा, हर beloved यानी उनके प्यारे सन यानी प्रिय सन, जो उनके पुत्र हैं, लाइफलेस, वो जीवनहीन हो गए, लाइफलेस यानी जीवनहीन। She was devastated and demanded that he be brought back to life. वो डिवास्टेटेड हो गई, विनाशकारी दुख में आ गई। डिवास्टेटेड यानी एकदम विनाशकारी, सब धरती आसमान एक कर देना। एंड डिमांडेड, और उन्होंने डिमांड किया, दैट यह कि ही बी ब्रॉट बैक टू लाइफ, कि उनको उनकी ज़िंदगी, उनका जीवन वापस मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। शिवा रियलाइजिंग हिज मिस्टेक, शिवा को अपनी गलती का एहसास हो गया। कंसोल्ड पार्वती, पार्वती को उन्होंने कंसोल किया, सांत्वना दी, समझाया। एंड सेंट हिज अटेंडेंट, और अपने अटेंडेंट यानी उनके जो गढ़ थे, जो उनके शिष्य थे, गढ़ थे, उनके दोस्त थे, उनको क्या किया? सेंट हिज अटेंडेंट, उनको भेजा, टू फाइंड द हेड ऑफ द फर्स्ट लिविंग बीइंग दे एनकाउंटर्ड यानी क्या होता है? सामना होना। तो उन्होंने बोला कि टू फाइंड द हेड, सिर खोज कर लाओ, ऑफ द फर्स्ट लिविंग बीइंग यानी पहले जीवित बीइंग, मतलब पहले जीवित प्राणी का, देख एनकाउंटर, जिनसे उनका सामना हो। पहला जो भी जीवित प्राणी मिले, जीवित चीज़ मिले, प्राणी मिले, उसका सिर कलम करके लाओ। दे रिटर्न विद द हेड ऑफ पावरफुल एलिफेंट, वे वापिस आए, रिटर्न हुए विथ द हेड ऑफ पावरफुल एलिफेंट, एक शक्तिशाली हाथी के सिर के साथ। विच वॉज देन प्लेस्ड ऑन गणेशाज बॉडी, उसके बाद, विच वॉज देन यानी उसके बाद, प्लेस किया गया, रखा गया, ऑन गणेशाज बॉडी यानी गणेश जी के शरीर पर। रिवाइविंग हिम, उनको रिवाइव किया गया, पुनर्जीवित किया गया। रिवाइविंग यानी पुनर्जीवित करना। दस, अतः गणेशा वॉज रिबॉर्न, गणेशा रिबॉर्न हो गया, उनका फिर से जन्म हो गया, विद द हेड ऑफ एन एलिफेंट, हाथी के सिर के साथ। सिंबलाइजिंग विजडम, जो कि विजडम, बुद्धि को सिंबलाइज करते हैं, दर्शाते हैं। एंड स्ट्रेंथ, और शक्ति को दर्शाते हैं। सिंबलिज्म इन द बर्थ ऑफ गणेशा, गणेशा के बर्थ का प्रतीक। अब इसके बारे में बात करते हैं। एवरी एस्पेक्ट ऑफ गणेशाज बर्थ कैरीज डीप सिंबलिक मीनिंग, एवरी एस्पेक्ट यानी प्रत्येक एस्पेक्ट, प्रत्येक पहलू में, ऑफ गणेशाज बर्थ, गणेश जी के जन्म में, कैरीज डीप सिंबलिक मीनिंग, क्या करता है? दर्शाता है, दिखाता है। कैरीज डीप मीनिंग, डीप सिंबलिक यानी गहरे सिंबलिक मीनिंग को, प्रतीकात्मक अर्थ को दर्शाता है। हिज एलिफेंट हेड रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस, उनका जो बड़ा सा सिर है,
हाथी का जो सिर है उनका, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता को दर्शाता है, एंड विजडम, और विजडम को, बुद्धि को दर्शाता है। रिमाइंडिंग अस यानी हमें याद दिलाता है, दैट यह कि नॉलेज इज़ द ट्रू पावर, ज्ञान सच्ची शक्ति है, ट्रू पावर है। हिज लार्ज ईयर, उनके जो बड़े बड़े कान हैं, सिग्निफाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग, वो क्या दर्शाता है, सुनने के महत्व को, इम्पॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग यानी सुनने के महत्व को, शक्ति को दर्शाता है। वाइल हिज स्मॉल आई, जबकि उनकी छोटी छोटी जो आँखें हैं, वो सिम्बलाइज करती हैं, दर्शाती हैं फोकस एंड डीप परफेक्शन। फोकस यानी ध्यान को दर्शाती हैं, डीप परफेक्शन गहरी दृष्टि को दर्शाती हैं। आगे देखते हैं, हिज पॉट बेली, उनका जो बड़ा सा पेट है, पॉट बेली मटके के जैसा उनका जो पेट है, रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है कंटेंटमेंट यानी संतोष को दर्शाता है, एंड द एबिलिटी टू डाइजेस्ट बोथ गुड एंड बैड एक्सपीरियंस इन लाइफ, और एबिलिटी क्षमता को दर्शाता है, टू डाइजेस्ट यानी पचाने के लिए, बोथ दोनों को, गुड एंड बैड एक्सपीरियंस इन लाइफ अपने जीवन के अच्छे और बुरे जो अनुभव हैं सबको डाइजेस्ट करने के लिए। हिज ब्रोकन टस्क, उनका जो टूटा हुआ दांत है, टस्क यानी दांत है, दांत टीचर्स सेक्रीफाइस, वो क्या दर्शाता है, टीच करता है, सेक्रीफाइस को दर्शाता है, एंड अडेप्टेबिलिटी और अनुकूलन को दर्शाता है कि जो भी है जैसा भी है समाहित कर लो, उसके अनुकूल ढल जाओ। द माउस एज हिज व्हीकल सिग्निफाइज कंट्रोल ओवर डिज़ायर, जो माउस है, मूषक है, एज हिज व्हीकल जो उनके वाहन के रूप में है, सिग्निफाइज दर्शाता है कंट्रोल ओवर डिज़ायर यानी डिज़ायर के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण को दर्शाता है। शोइंग दैट, ये बताता है, इवन द स्मॉलेस्ट बीइंग कैन अकम्प्लिश ग्रेट टास्क अंडर वाइज लीडरशिप, यानी कि जो छोटे छोटे बीइंग हैं वो भी, इवन द स्मॉलेस्ट बीइंग यानी छोटे छोटे जो प्राणी हैं, जीव हैं, वो भी कैन अकम्प्लिश, वो भी अकम्प्लिश कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं ग्रेट टास्क यानी बड़े बड़े टास्क को, अंडर वाइज लीडरशिप यानी एक बुद्धिमान लीडरशिप के साथ, नेतृत्व के साथ। द स्पिरिचुअल एंड मोरल लेसन, जो हमें आध्यात्मिक और नैतिक ज्ञान मिलता है, पाठ हमको सीखने को मिलता है इससे। द बर्थ स्टोरी ऑफ गणेशा टीचर्स मल्टीपल मोरल एंड स्पिरिचुअल लेसन, गणेशा की जो बर्थ स्टोरी, गणेशा की जो कहानी है, जन्म की कहानी है, वो हमें टीच करती है, हमें पढ़ाती सिखाती है मल्टीपल मोरल एंड स्पिरिचुअल, यानी हमको मल्टीपल चीज़ें सिखाती है, एक तो मोरल और स्पिरिचुअल दोनों लेसन से सिखाती हैं। पहला पढ़ते हैं, पहला क्या है, रिस्पेक्ट एंड ओबीडियंस, यानी कि सम्मान करना और आज्ञाकारिता, ओबीडियंस को सिखाता है। गणेशा फॉलोड हिज मदर्स कमांड विदाउट क्वेश्चन, गणेशा ने फॉलो किया, माना हिज मदर्स, अपनी मम्मी के, अपने माता के कमांड को, उन्होंने जो भी उनको निर्देश दिया, विदाउट क्वेश्चन, बिना कोई प्रश्न किए। एम्फेसाइजिंग द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी, ये क्या एम्फेसाइज करता है, जोर डालता है, उनका ये जो आज्ञाकारिता और रिस्पेक्ट वाला गुण है, ये हमको क्या दर्शाता है, इस पर क्या जोर देता है, द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन एंड ड्यूटी, यानी अनुशासन और कर्तव्य के मूल्य को सिखाता है। नेक्स्ट वन इज़ फॉरगिवनेस एंड कंपैशन, यानी क्षमा और दया, कंपैशन यानी दया। अब इसके बारे में बात करते हैं। डिस्पाइट लॉसिंग हिज हेल्थ, यानी अपने हेड को खोने के बावजूद भी गणेशा हार बोर्ड नो रिसेंटमेंट, उन्हें कोई भी द्वेष नहीं था, एंड एक्सेप्टेड हिज न्यू फॉर्म विद ग्रेस, और उन्होंने अपने नए फॉर्म को, उनका जो नया फॉर्म था, जो उनके सर पे हाथी का सिर लग गया था, उसको भी उन्होंने ग्रेस के साथ, कृपा के साथ स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट वन इज रेजिलियंस, लचीलापन एंड स्ट्रेंथ, शक्ति। हिज एबिलिटी टू फाइट लॉर्ड शिवा, उनकी जो क्षमता है, एबिलिटी है, टू फाइट लॉर्ड शिवा से लड़ने के लिए, हिमसेल्फ यानी खुद को, रिप्रेजेंट वो दर्शाता है अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, अडिग संकल्प को, उनके अडिग संकल्प को दर्शाता है कि वो किसी के सामने भी अनवेवर हो सकते हैं।
नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस ओवर फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का और बुद्धि का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि का महत्व ओवर फिजिकल स्ट्रेंथ यानी भौतिक क्षमताओं के ऊपर। गणेशा इज ऑफन एसोसिएटेड विद विजडम, हमेशा गणेशा जी जो गणेश भगवान हैं अक्सर एसोसिएट माने जाते हैं विद विजडम यानी बुद्धि के लिए, रेदर देन इसके बजाय मेयर फिजिकल पावर, यानी वो कभी फिजिकली किसी से नहीं लड़ते हैं, वो हमेशा अपने बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल, विघ्नों का नाश करना, यानी जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं उनसे उनको सामना करना। इस बर्थ स्टोरी, उनकी जो ये जन्म की कहानी है, शोज़ हमें सिखाती है, दर्शाती है, शो करती है दैट यह कि हार्डशिप यानी कठिनाई जो जीवन में कठिनता आती है उसके बारे में, कैन लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन कि उसका भी परिवर्तन हो सकता है, एंड न्यू अपॉर्चुनिटी और नए अपॉर्चुनिटी के बारे में बताती है, और कैन लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन को दर्शाती है। नेक्स्ट वन इज गणेशाज बर्थ सेलिब्रेशन, गणेशा के बर्थ सेलिब्रेशन की बात करते हैं। द ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी मार्क्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा, जो एक भव्य त्यौहार मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है, ग्रैंड फेस्टिवल यानी भव्य त्यौहार, बड़ा त्यौहार ऑफ गणेश चतुर्थी का मार्क यानी दिखाता है, शो करता है, मार्क यानी दिखाना, शो करना, सिग्निफाई करना, सिंबलिज्म, इसका सारा मीनिंग यही होगा। द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा यानी लॉर्ड गणेशा के जन्म को दर्शाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड विथ इमेंस जॉय, ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है विथ इमेंस जॉय यानी गहरे अत्यधिक उत्साह से, उत्सव से, आनंद से, डिवोशन भक्ति के साथ, एंड ग्रैंड्योर अक्रॉस इंडिया और भव्यता के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। स्पेशली इन महाराष्ट्र, खास तौर से महाराष्ट्र पे सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। ये महाराष्ट्र में ये त्यौहार सबसे ज़्यादा मनाया जाता है। आइडल्स ऑफ गणेशा आर वर्शिप्ड इन होम्स एंड पब्लिक पंडाल्स, आइडल्स यानी मूर्तियाँ गणेशा की, आइडल्स ऑफ गणेशा यानी गणेशा की मूर्ति, आर वर्शिप उनको पूजी जाती है, उनकी पूजा की जाती है, इन होम्स घरों में, एंड पब्लिक पंडाल्स पंडालों में, विथ रिचुअल्स अनुष्ठान के साथ, इन्वॉल्विंग चैंटिंग जिसमें जब भी शामिल होते हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, भक्ति भजन करते हैं, ऑफरिंग एंड प्रेयर्स, प्रसाद ऑफर किया जाता है, मतलब ऑफरिंग यानी प्रसाद दिया जाता है, प्रेयर्स और प्रार्थनाएं भी करी जाती हैं। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इस त्यौहार के समय, डिवोटीज सिंग हिम्स, भक्त जो उनके डिवोटी होते हैं, भक्त होते हैं, श्रद्धालु होते हैं, वो स्तुति गाते हैं, सिंग करते हैं, परफॉर्म आरती और प्रदर्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं आरती का, एंड ऑफर स्वीट्स और ऑफर करते हैं, लोगों को देते हैं स्वीट मिठाई, लाइक मोदक, जो कि मोदक गणेश जी का सबसे फेवरेट है, विच इज़ कंसिडर्ड जिसे माना जाता है, इसे माना गया है, कंसिडर्ड यानी जिसे माना गया है, गणेशाज फेवरेट यानी गणेशा का सबसे ज़्यादा फेवरेट माना गया है, उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। द सेलिब्रेशंस कंक्लूड विद द इमर्सन ऑफ द आइडल इन वाटर बॉडीज़, ये जो सेलिब्रेशन है, त्यौहार है, इसमें कंक्लूड है, समाहित है, विथ इमर्सन यानी इमर्सन विसर्जन, ऑफ द आइडल इन वाटर बॉडी, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ पे आइडल को, जो गणेशा की मूर्तियाँ हैं, उनको विसर्जित की जाती हैं 11 दिन के बाद। सिम्बलाइजिंग द साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिसोल्यूशन, ये क्या दर्शाती है, सिम्बलाइज करती हैं द साइकिल ऑफ क्रिएशन यानी सृष्टि के क्रिएशन, साइकिल ऑफ क्रिएशन यानी ये जो सृष्टि का साइकिल है उसको दर्शाती है, एंड डिसोल्यूशन और विलय को दर्शाती है कि कुछ भी अगर है, मतलब हर चीज़ का जाना तय है, साइकिल को दर्शाती हैं कि कुछ भी है वो हमेशा के लिए नहीं है, फॉर एवर नहीं है, इटर्नल नहीं है। नेक्स्ट वन इज़ गणेशाज इन्फ्लुएंस बियॉन्ड हिंदूज़, गणेशा ने जो प्रभाव डाला है हिंदुज़्म पर, सनातन के ऊपर। लॉर्ड गणेशाज विजडम ट्रांसेंड
रिलीजियस एंड कल्चरल बाउंड्रीज। लॉर्ड गणेशा की जो बुद्धिमत्ता है, बुद्धिमानी है, ट्रांसेंड, वो पार करती है रिलीजियस एंड कल्चरल बाउंड्रीज़ को, यानी कि जो धार्मिक और सांस्कृतिक बाउंड्रीज़ हैं उनको पार करती हैं। हिस इमेजरी इज़ फाउंड इन बुद्धिस्ट एंड जैन ट्रेडिशन। उनकी ये जो इमेज है, छवि है, फाउंड की जाती, पाई जाती है इन बुद्धिस्ट यानी बौद्ध और जैन ट्रेडिशन में भी, यानी उस परंपराओं में भी पाई जाती हैं। एंड हिज टीचिंग्स इंस्पायर पीपल वर्ल्ड वाइड। और उनकी जो टीचिंग्स हैं, जो उन्होंने शिक्षा दी है, इंस्पायर पीपल, लोगों को इंस्पायर करती है, प्रेरित करती है, पीपल वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर में, वर्ल्ड वाइड यानी दुनिया भर में। मैनी बिजनेस ऑनर एंड स्टूडेंट्स वर्शिप गणेशा बिफोर बिगिनिंग न्यू वेंचर। बहुत सारे बिजनेस उद्यमी लोग होते हैं, वो बिजनेस ऑनर जो बिजनेस मैन होते हैं, एंड स्टूडेंट्स और जो स्टूडेंट होते हैं, वर्शिप गणेशा, वो गणेशा की पूजा करते हैं। बिफोर बिगिनिंग न्यू वेंचर यानी कोई भी नया उद्यम शुरू करने के पहले, बिगिनिंग यानी उसके पहले, और एकेडमिक इंडेवर्स और शैक्षिक प्रयास के लिए भी। सीकिंग हिज ब्लेसिंग, उनकी ब्लेसिंग को पाने के लिए, उनके आशीर्वाद को पाने के लिए, फॉर सक्सेस यानी सफलता के लिए। अंत में कंक्लूज़न की बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं कि हमने इस पैराग्राफ से क्या सीखा। द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा इज़ नॉट जस्ट अ मैथोलॉजिकल टेल। लॉर्ड गणेशा का जो जन्म है वो केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बट अ प्रोफाउंड लेसन इन डिवोशन। इसमें एक बहुत गहरा लेसन, सीख भी छिपा हुआ है इन डिवोशन यानी भक्ति के लिए, परसिवरेंस धैर्य के लिए, सब डिवोशन यानी समर्पण भी होता है, ओके। तो समर्पण के लिए, परसिवरेंस धैर्य के लिए, एंड विजडम यानी बुद्धि के लिए। इस स्टोरी टीचर्स दैट, उनकी कहानी हमें सिखाती है दैट, यह है कि एवरी चैलेंजेस, सभी चुनौतियाँ, कैन बी ओवरकम की जा सकती हैं, उनका सामना किया जा सकता है विथ करेज, साहस के साथ, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता के साथ, एंड फेथ, आस्था के साथ। एज वी सेलिब्रेट हिज बर्थ, जैसा कि हम उनके जन्म को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, वी आर रिमाइंडेड ऑफ हिज इटर्नल प्रेजेंस, हम याद रखते हैं, हमें वो रिमाइंड करा रहा होता है उनके इटर्नल प्रेजेंस को, सदैव उपस्थिति को, इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में, गाइडिंग अस टूवर्ड नॉलेज, प्रॉस्पेरिटी एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वो हमें गाइड कर रहे होते हैं नॉलेज की ओर यानी ज्ञान की ओर, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि की ओर, एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागरण की ओर।